नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। इस वीडियो में जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, वो सारे आपके ही कमेंट्स हैं। आपने ही कमेंट्स किए थे, तो उसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो चलो एक-एक करके आपके सारे कंपनीज के डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए आईआरएफसी। तो आईआरएफसी के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के जो डिटेल्स है वो मैं आपको इन डेप्थ बहुत बार वीडियो बना के शेयर किया हूँ। मैं अभी इस कंपनी के बारे में यही चर्चा करूंगा कि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है। तो कंटिन्यूसली गिरावट क्यों हो रहा है उसके पीछे कारण भी आपको बताऊंगा। देखिए आप सभी जानते हैं इंडिया एंड मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज के साथ एक बिग डील हुआ था। G20 जब सबमिट किया गए थे इंडिया में, तब एक बातचीत किया गया था कि जो यूरोप मतलब इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, इस तीनों जगह के ऊपर एक कॉरिडोर बनेगा। एक मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम बनेगा और उसका जो मतलब जो लाइन यहाँ पे बिछाया गया था, मतलब जिस तरीके से रूट मैप किया गया था, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे इंडिया से शिप से लेकर यूए जाएगा, उसके बाद ट्रेन लाइन से यहाँ पे सऊदी अरब के एंड तक जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे शिप से मतलब यूरोप कंट्री के आसपास जाएगा। तो ये जो जर्नी होगा, इस जर्नी करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी सब जानते हैं। यहाँ पे देखिए इसराइल जो जो इस जगह पे क्या हो रहा है, इसराइल में अभी टाइम के ऊपर देखा जाए तो इसराइल के साथ साथ एक बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसके चलते है ये जो कॉरिडोर है, इस तरीके से कॉरिडोर बनने से पहले बहुत बड़ा रुकावट आएंगे। तो इस कारण के वजह से यहाँ पे जो ट्रेन लाइन का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर इंडियन जितने सारे मतलब रेलवे कंपनी है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फायदा मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रैक बनने से पहले ही अगर इस तरीके से युद्ध स्टार्ट हो जाए तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को रुका जाएगा। तो इसी कारण के वजह से इंडियन रेलवे कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशराइज देखने को मिला, क्योंकि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए था वो प्रोजेक्ट अभी रद्द कर दिया गया है। अभी फिलहाल के लिए कब सब कुछ शांति से युद्ध बंद होगा, उसके बाद इस तरीके से सिचुएशन कंप्लीट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए इसी सिचुएशन के कारण आईआरएफसी के ऊपर बिग बिग क्रैश देखने को मिला है। मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। देखिए उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस तरीके से करेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से बेस्ट है और पी रेशियो में एकदम सस्ते में है। आरओसी आरओई भी बेस्ट देखने को मिला। एनुअली इनकम भी ठीक है। डेप्थ भी चलो ठीक ठाक ही है, क्योंकि कंपनी कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का काम है लोन्स बांटना, कस्टमर को लोन देना। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी आज तक भी 100% जो लोन मार्केट्स में दिया था, वो 100% लोन कस्टमर से उठा पा रहा है। क्यों उठा पा रहा है? क्योंकि कंपनी हमेशा रेलवे गवर्नमेंट को ही लोन दे रहा है। अभी कंपनी ये भी बता रहा है कि अपकमिंग कुछ टाइम्स में वो प्राइवेट कंपनी को भी लोन देने वाला है। तो जब प्राइवेट कंपनी को लोन देंगे तब थोड़ा सा यहाँ पे 100% लोन वो उठा नहीं पा सकते। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर अभी तो कुछ प्रेशराइज नहीं है। तो जब कस्टमर को वो लोन देंगे, प्राइवेट कंपनी को लोन देंगे, तब शायद थोड़ा सा प्रेशराइज हो सकते हैं। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, यहाँ पे भी कंपनी के ऊपर धमाका सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस तो ना के बराबर है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। सिर्फ एक ऑफिस ले लिए और वहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स वगैरह और कुछ एम्प्लॉयज वगैरह रख देंगे, तो उसमें सारे के सारे खर्चा उसका मिट जाएगा। तो इसीलिए खर्चा एकदम कम है। कंपनी का एक्सपेंस जो है वो एकदम ना के बराबर है। कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको लोन से हिसाब से लेना पड़ा, तो इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। और देखिए ओपीएम, जो मैं पहले आपको बताया था कि 100% यहाँ पे ओपीएम के माध्यम से वो पैसा यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, मतलब 100% का ओपीएम देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए। यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिला है। और रही बात कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, आप देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के शेयर जो है, शेयर कैपिटल लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और कंपनी के बोरिंग्स भी देखा जाए तो वो भी बढ़ा, क्योंकि बोरिंग्स इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी कर्जा ज़्यादा ले रहा है। देखिए बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी कर्जा लेकर ही काम करते हैं, तो इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं सोचना चाहिए। और कंपनीज के जो CWIP में आईपी है,
तो CWIP में कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FS DS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। छोटा छोटा क्वांटिटी करके FS और DS ने माल उठाया क्योंकि प्रोमोटर के पास 86% के ऊपर होल्डिंग्स है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि आज नहीं तो कल उसको मतलब करीबन 11% का होल्डिंग्स बेचना पड़ेगा। अभी कहेंगे सर 11% होल्डिंग क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई भी प्रोमोटर के पास 75% के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोमोटर के पास 75 ऊपर के अगर आपको होल्डिंग दिख रहा है तो उसको बेचना पड़ेगा, तो इसलिए 11% होल्डिंग्स उसको बेचना पड़ेगा। मुझे लगता है तब FS और DS अच्छा खासा उस क्वांटिटी को वो खरीदारी करेंगे। तो बाकी इस कंपनी का जो डिलीवरी डेटा है मैं उसके बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली डिलीवरी देखिए अच्छा खासा देखने को मिला, अच्छा खासा हाई वॉल्यूम के साथ। और इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको मेंशन भी किया था कि चार्ट पैटर्न कुछ अलग लेवल्स के बन रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली एक जर्नी होने के बाद कभी ना कभी वो तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हो रहा है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस है। पहली बार कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, उसके साथ साथ जो मतलब इजराइल के ऊपर जो युद्ध स्टार्ट हो गया है, उसके चलते थोड़ा सा प्रेशराइज और भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी फिलहाल के लिए कोई नया फ्रेश एंट्री मत लीजिएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा और भी करेक्शन होने का चांसेस भी है। जब कोई नया पैटर्न क्रिएट होता है, जब कोई नया रेंज क्रिएट होता है, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस रेंज के नीचे मुझे लगता है एक ट्रेड करने वाला है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक थोड़ा सा करेक्शन जब मिलेगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो फूडवेयर आप सभी जानते हैं। इस रिलैक्सो फूडवेयर के ऊपर जब मैं आपको वीडियो बना था फर्स्ट टाइम, तब भी आपको यही पता चला कि इस कंपनी नंबर 1 था। आज कंपनी नंबर 1 नहीं है, आज कंपनी सेकंड पोजीशन में है क्योंकि जो कैंपस एक्टिवेयर है, सॉरी जो मेट्रो बैंड्स है वो नंबर 1 हो चुके हैं। कैंपस एक्टिव और 4 नंबर में है। देखिए रिलैक्सो सेकंड पोजीशन में है, उसके बाद बाटा। देखिए हमेशा बाटा और रिलैक्सो के साथ टक्कर हुआ करता था। आज वो दोनों को बीट करके मेट्रो बैंड नंबर 1 बन चुके हैं। तो फिर भी मैं रिलैक्सो को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसका मैनेजमेंट का जो कहना है, कंपनी का मैनेजमेंट एक कर रहा है कि फ्यूचर जो आउटलुक है उसके ऊपर फोकस रखेंगे। जैसे आप देखेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर एंड स्ट्रेटेजिकली आप देख सकते हैं कंपनी ये बता रहा है कि पोजिशन टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल मतलब विद इन द इंडस्ट्रीज। मतलब कंपनी ये बता रहा है कि इंडस्ट्रीज के लिए जो डिमांडेबल है उसी के ऊपर कंपनी फोकस रखे है। एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट इन डिमांड आउटलेट Q2 Q3, मतलब नेक्स्ट जो Q2 आने वाला है, Q3 आने वाला है, इस टाइम में कंपनी इम्प्रूवमेंट को डिमांड को बढ़ाने वाला है। इस तरीके से कुछ कमेंटमेंट यहाँ पे किया गया है। जो कंपनी के एम्स है ROE एंड ROC दोनों में इम्प्रूव करने के मतलब इम्प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं। कंपनी कमिंग ईयर्स में एम्स रखे हैं 15 से 20% के आसपास ROC एंड ROE देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ेंगे। कंपनी ये भी बता रहा है कि डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ हो सकते हैं 2024 में और मिनिमम 15% के आसपास। तो जब कंपनी के एम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या उस कंपनी के ऊपर दूर रहना सही होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके हिसाब से क्या है जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि देखिए कंपनी का ROC ROE में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, यही बता रहे कंपनी 15% के ऊपर उसको लेके जाएंगे। और कंपनी देखिए कंटिन्यूसली जो कर्जा है उसको ना के बराबर लेके आए, इनकम भी कर रहा है और कंपनी के हाथ में कैश भी है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी इतना शानदार सब कुछ करने के बाद कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कुछ खराबी नहीं आया। थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ है, फिर भी कंपनी का सेल्स लगातार हर क्वार्टर्स को बीट करते जा रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर मार्च का 2023 में जो क्वार्टर्स आया था वहां से कंपैरिजन करो तो कंपनी का सेल्स डाउन हुआ। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, ईयर ऑफ ईयर में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हुआ। तो एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट जो है, पिछली बार 39 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 56 करोड़। तो इसी चीज को एज ए रिजर्व के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 10 साल पहले चले जाएंगे तो 160 करोड़ के 70 करोड़ के आसपास रिजर्व हुआ करता था। इस बार करीबन 1800 करोड़ के आसपास रिजर्व बन चुके हैं। तो ओवरऑल बात करो तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का कर्जा ना के बराबर होता गया। कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए क्योंकि 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1100 करोड़ के आसपास। तो फिक्स्ड एसेट भी लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखे। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है और कंपनी का जो एसेट है
उसके बारे में बात करें तो आप देखेंगे तो आदर्श एसेट, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कंपनी के जो ट्रेड्स पेबल कंपनी का देखिए 23 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला था 2014 में। आज वो बढ़ के हो चुका है कितना 270 करोड़। तो यहाँ पे भी एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करूं, कंपनी के ऊपर देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में 70% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। 60 टू 70% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी है एक मैसिव जंप देखने के लिए, क्योंकि देखिए फेस्टिवल का माहौल शुरू हो चुका है इंडिया में। तो फेस्टिवल का माहौल मतलब स्टार्टिंग मतलब गणेश चतुर्थी से स्टार्ट हुआ है। अभी एक एक करके हर स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल आएगा। तो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फूडवेयर जैसे प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं। तो फेस्टिवल टाइम के इसका बिजनेस सबसे ज़्यादा चलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का ग्रोथ होने का टाइम आ चुके हैं। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया था। एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, 2 बार शोल्डर बना। मुझे लगता है और भी एक बार शोल्डर क्रिएट करेगा। तो शोल्डर क्रिएट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकते हैं। तो तब तक मैं होल्ड करूंगा जब तक एंटी ना बने, क्योंकि जल्दबाजी करना इतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक एंटी मत लीजिएगा। जब कंफर्मेशन मिलेगा तब एंटी यहाँ पे बनेगा और 21% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हैप्पी स्माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए हैप्पी स्माइंड एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, और आईटी इंडस्ट्रीज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार खुद को ग्रोथ कर रहे हैं, अपकमिंग ईयर्स में आईटी का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आईटी के बिना कुछ भी काम नहीं होगा। क्योंकि आज कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं वो आईटी सॉल्यूशन के माध्यम से हो रहा है। आप बैंकिंग में आप मान के चले आप घर बैठे ही ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से हर जगह पे पैसा भेज सकते हैं। आप किसी भी दुकान में जाइए, बाजार में जाइए, वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे सिचुएशन आईटी सेक्टर के कारण ही हुआ। डिजिटल मार्केटिंग से सब कुछ आज देखेंगे तो ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। तो और वो जो डेवलपमेंट है वो आईटी के कारण ही हुआ है। तो आईटी का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आईटी का सिचुएशन थोड़ा सा करेक्शन में है, क्योंकि यूएस यूरोप मार्केट में थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला, और इकोनॉमिकली प्रेशराइज के कारण तो थोड़ा सा करेक्शन भी यहाँ पे हो सकते हैं। फिर भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी करेक्शन नहीं दिखा। मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा है मान लेता हूँ, मगर आरओसी आरओई बेस्ड है। और मतलब पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको दिखा दूं। कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था 140 के आसपास, आज कितना है 60 है। इसका मतलब पी रेशियो में देखा जाए तो अंडर वैल्यूड पी रेशियो में कहूंगा, क्योंकि कंपनी वही रेंज में है जो 5 साल के एवरेज के नीचे है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 35 के आसपास है। आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में देखने को मिला। इनकम जो है वो 216 करोड़ के आसपास देखने को मिला, और जो डेप्थ है वो ना के बराबर डेप्थ देखने को मिला है। और ना के बराबर मतलब कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा है। तो इस डेप्थ को 1% के नीचे है, तो इसका मतलब कंपनी के डेप्थ कंट्रोल में है। तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी देखने को मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, मुझे सबसे जो बेस्ट लगा, कंपनी इस आईटी सेक्टर में इतना ज्यादा प्रेशर होने के बाद भी देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ हर साल में कंपनी अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। 177 करोड़ से 130 करोड़, उसके बाद 308 करोड़, उसके बाद 360 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल में कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, और एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद कंपनी का कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता जा रहा है। 49 करोड़, 35 करोड़, 53 करोड़ और इस बार 57 करोड़। तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट क्या कर रहा है, अलग लेवल में प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे दो चीज आपको अच्छा लगेगा। पहली बात, कंपनी का बीच में देखिए रिजर्व जो है वो नेगेटिव में चला गया था 2019 में। उसके बाद देखिए फिर से वो रिकवरी किया और इस बार हाईएस्ट रिजर्व है। और एक्सपेंस भी कंपनी लिया है। एक्सपेंस लेने के पीछे दो कारण है। पहली कारण जो है कंपनी के जो मतलब प्रोजेक्ट है, कंपनी के इस बार हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिला 200 करोड़ के आसपास। उसके साथ साथ कैश इक्विपमेंट जो है वो भी 674 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और उसके साथ साथ और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, कंपनी का ट्रेड्स पेबल मतलब पैसा पेमेंट करना है कितना, 60 करोड़ के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स को मिलाकर देखा जाए तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हुआ उससे कई गुना ज्यादा पैसा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो और मतलब नया प्रोजेक्ट मिला उसके लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यही कारण के वजह से कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठा लिया। तो कर्ज को वो मिटाते जा रहे हैं, क्योंकि इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, सेल्स भी अच्छा खासा हो रहा है। तो धीरे धीरे करके उसका ग्रोथ भी होने का चांसेस है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इसका हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा है।
पहले उनके पास ज़्यादा होल्डिंग्स था, थोड़ा-सा उन्होंने स्टेक बेचा। अभी रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, तो कंटिन्यूअसली एक हाई वॉल्यूम में देखने को मिला, अराउंड 60% के आसपास देखने को मिला है। 50 टू 60% के आसपास कंटिन्यूअसली वॉल्यूम होता जा रहा है। इसका मतलब हाई स्टेबिलिटी है, एक लॉन्ग जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर एक मैंने चार्ट पैटर्न आपके साथ मेंशन किया। पहले देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड इस लेवल में टारगेट हो चुके हैं, यहाँ पे एंट्री था, तो वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो एंट्री बनने वाला है, यहाँ पे कब बना, उसके बाद देखिए फिर से एक हैंडल बना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक हैंडल क्रिएट हो चुके हैं पहली बार। और दूसरी बात, फिर से यहाँ पे देखिए अगर हैंडल क्रिएट हुआ तभी मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो एंट्री नहीं लूंगा। और हाँ, मैं ये भी देखूंगा कि ये जो रेंज क्रिएट हो रहा है, इसी तरीके से रेंज में पहले एक बार एंट्री हुआ था, क्या फिर से वो एंट्री हो सकते हैं। तो जब एंट्री बनेगा तो मैं फिर से आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहिए। फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं बना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी है। तो इसके ऊपर शानदार एक परफॉर्मेंस हुआ, एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके चलते बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया बोनस देने का। हर एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से यहाँ पे बोनस देने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ काम करने के लिए सोचिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपका एडवाइजर जो है उसके साथ बातचीत करके ही काम करिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।